एसएससी जीडी 2026, क्या आप लोगों का भी सवाल होगा, क्या एसएससी जीडी की जो स्लॉट बुकिंग है वो डिले हो सकती है? तो मेरा जवाब रहेगा हाँ, हो सकती है डिले। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि इस टाइम पे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर ऐसे भी हैं एसएससी एमटीएस के जहाँ पे जो है कुछ टेक्निकल एरर चल रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो रहा है कुछ ऐसे सेंटर्स में, तो इसी से आपको पता होना चाहिए कि बीच बीच में एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पे भी पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे तो पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो 4 फरवरी से 18 फरवरी तक कंटिन्यू था, ठीक है। लेकिन अब कुछ सेंटर में एग्ज़ाम जो है वो टेक्निकल एरर की वजह से कैंसिल हो रहे हैं एमटीएस के। तो इसका जो इफेक्ट है वो जीडी पे, एसएससी जीडी पे इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं वो 1-2 दिन के बाद होंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन बाद होंगे तो फिर इसका यही आप मान सकते हो कि एसएससी जीडी पे जो है वो सीधा सा इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो है एसएससी जीडी की स्लॉट बुकिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि एसएससी कोई भी एग्ज़ाम होता है एसएससी का, तो जो स्लॉट बुकिंग होती है वो 20 या 21 दिन पहले करवा लेती है एसएससी, ठीक है। लेकिन इस बार जो है क्या हुआ, आज 12 फरवरी है, ठीक है, और 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है एसएससी जीडी का, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई भी स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है। 10-11 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को एसएससी जीडी के, लेकिन स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप मान सकते हो कि अब जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डिले हो सकता है, संभावना है, ठीक है, हो सकता है डिले, क्योंकि अभी तक स्लॉट बुकिंग नहीं हुई है। अगर पीछे का रिकॉर्ड देखें एसएससी का तो 20 या 21 दिन पहले जो है एसएससी जीडी जो है एसएससी जो है वो अपनी स्लॉट बुकिंग करवा लेती है, लेकिन इस टाइम नहीं करवाई। अभी आपको पता है कि 10 दिन रह गए, 11 दिन रह गए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को, लेकिन अभी तक कोई भी स्लॉट बुकिंग नहीं हुई है। तो एग्ज़ाम जो अभी डिले भी हो सकता है, ठीक है। और ऊपर से जो है दूसरी साइड से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम सेंटर के में टेक्निकल एरर की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम जो है एसएससी एमटीएस के बहुत सारे सेंटर में एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका फैक्ट जो है पड़ सकता है एसएससी जीडी में भी। और जो भी एसएससी एमटीएस के एस्पायरेंट हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मतलब कि जिन भी एसएससी एमटीएस एस्पायरेंट्स के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुए हैं, ठीक है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको जो है ये नहीं सोचना है कि आज हमारा एग्ज़ाम था तो कैंसिल हो गया। आपको लगातार जो है अपनी रिवीजन जो है वो कंटिन्यू रखनी है जब तक आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो जाता है। रिवीजन ही एक ऐसा तरीका है, ठीक है, जो मतलब कि आपको 2 नंबर या 4 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा सकता है, ठीक है। रिवीजन के बिना जो है आपको कहीं ना कहीं जो है स्किप हो सकता है आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो। और अपना मॉक टेस्ट जो है उसको भी कंटिन्यू रखो तब तक। और बाकी रहा तो एसएससी में आपको पता है कि पिछले साल से ये तो चल ही रहा है, ठीक है। कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है पिछले साल से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एसएससी एमटीएस एसएससी ही एक ऐसी साइट थी एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है, यूथ के लिए, जो मतलब कि हर साल जो है लाखों के हिसाब से मतलब कि यूथ को एडजस्ट कर रही है, ठीक है। एक एसएससी ही है जो लाखों के हिसाब से एस्पायरेंट्स को जो है एडजस्ट कर रही है, हर साल रोज़गार दे रही है, ठीक है। लेकिन अब इसी में जो है ऐसा हो रहा है तो फिर यूथ जो है वो कहाँ जाएगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप अपना मेहनत जो है वो कंटिन्यू रखो, आगे फिर किस्मत की बात है, ठीक है। अपनी मेहनत लगातार रखो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। बाकी ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है, मेहनत का फल तो मिल ही जाता है।
बाकी फिर किस्मत वो तो ऊपर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। आप लोगों का काम है कि बस आप मेहनत करो अच्छे से। और बाकी जो भी SSC GD एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनको बोल देना चाहता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो डिले भी हो जाता है तो फिर भी जो है आपको मतलब कि आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपको और टाइम मिल रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से मॉक टेस्ट दो वो देते रहना है, ठीक है। दिन के 4-4 मॉक टेस्ट दो आप लोग। मॉक टेस्ट ही ये मतलब कि आपको जो है आपका वीकनेस पॉइंट बताता है, आपकी इम्प्रूवमेंट करवाता है, आपको एक्सपीरियंस दिलवाता है, वो मॉक टेस्ट ही है। बिना मॉक टेस्ट के आपको ना एक्सपीरियंस मिलेगा, ना आपको वीकनेस पॉइंट मिलेगी, और ना आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखेगी जब तक आप जो है मॉक टेस्ट नहीं दोगे। मानता हूँ मैं कि मॉक टेस्ट जो है वो आपको डिमोटिवेट भी करेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग में करेगा। लेकिन ये नहीं कि सर आपको मॉक टेस्ट जो है वो डिमोटिवेट कर रहा है। मॉक टेस्ट जो है वो आपको इम्प्रूवमेंट भी देगा, वीकनेस पॉइंट भी ढूंढेगा आपके। बस आपको जो है उन वीकनेस पॉइंट पे काम करना है। ये नहीं कि आपने वीक पॉइंट ढूंढा और उस पर काम नहीं किया, अगला मॉक टेस्ट देने चल पड़े। जो भी मॉक टेस्ट दिया उसमें जो वीक पॉइंट मिला आपको उस पर काम करो, फिर अगला मॉक टेस्ट दो।